Hello friends, welcome to our YouTube channel Edulogical, one destination for all information. और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th IT कोड 402 का यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट चैप्टर आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको इस चैप्टर को पूरा डिटेल में समझा देंगे, आपको कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सेल्फ मैनेजमेंट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना जरूरी है कि सेल्फ मैनेजमेंट आखिरकार किसको कहते हैं और सेल्फ मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या है। तो सेल्फ मैनेजमेंट एक ढंग है, एक तरीका है अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अप्लाई करने का, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग, हैंडलिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। इन सारी ही स्किल्स को अपने ज़िंदगी में अप्लाई करने का ही तरीका जिसे हम बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है। और खुद की सेल्फ कैरेक्टरिस्टिक को एक राइटियस और रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ करने को भी हम सेल्फ मैनेजमेंट कह सकते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट अपनी ज़िंदगी में इन क्वालिटीज़ को अप्लाई करने का तरीका है सेल्फ मैनेजमेंट, जिससे हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि सेल्फ मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से स्किल्स जरूरी हैं हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो है सेल्फ अवेयरनेस, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, एडेप्टेबिलिटी। पहले हम समझते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या स्ट्रेंथ है और आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब से खुद को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है आपका खुद से, ताकि आप अपने लाइफ में सही डिसीजन ले पाएँ और सक्सेसफुल अपनी लाइफ को बना पाएँ। सारी जानकारी आपको अपने बारे में होनी चाहिए, तो यही आपको सेल्फ अवेयर करता है और आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी हम कोई भी असाइनमेंट या काम लेते हैं तो हमें उसे एक बोझ की तरह नहीं मानना चाहिए, हमें उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह मानना चाहिए और उसे हमें एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करना चाहिए। और तीसरा है टाइम मैनेजमेंट। मतलब हम कोई भी जब हम काम लेते हैं तो उसे जब हम टाइम पे कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो हमें कोई भी काम है उसे टाइम पर कंप्लीट करना चाहिए, ताकि हम टाइम मैनेजमेंट अपने लाइफ में कर सकें। और जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो जब आप एग्ज़ाम से पहले ही तैयारी कर लेते हैं, टाइम पर तैयारी कर लेते हैं अपनी एग्ज़ाम की, तो आपको बहुत खुशी होती है। तो रिवीजन वगैरह भी आराम से कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो स्ट्रेस एक नॉर्मल फिजिकल मेंटल एगोनी है, एक पीड़ा है जो होती है। कोई भी डरा हुआ फील करता है, अपसेट फील करता है, या प्रॉब्लम में रहता है, टेंशन में रहता है, या फिर डरा हुआ फील करता है, डेंजर फील करता है, तो इसे हम स्ट्रेस कहते हैं। तो अब हम जानते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए और सुन लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है? तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को मैनेज करना ही स्ट्रेस मैनेजमेंट कहलाता है। आपको स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ABC। ए से है अवेयर, बी से है बिलीव्स, सी से है कॉन्सिक्वेंसेस। अवेयर का मतलब क्या होता है? मतलब आपको अवेयर रहना है स्ट्रेसफुल इवेंट से जो आपके आसपास हो रहे हैं, और आपको जानना है कि ये स्ट्रेस हमें किस वजह से हो रहा है। ठीक है? आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि जो मेरे स्ट्रेस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, और आपको स्ट्रेसफुल इवेंट्स और एडवर्सिटीज से आपको अवेयर रहना है। दूसरा है बिलीव्स। बिलीव्स मतलब है कि आपको उस वे पे ट्रस्ट करना है जो आप एक किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल या डील करने के लिए जो भी आप तरीका अपना रहे हैं, उस पे आपको ट्रस्ट करना है। तीसरा है कॉन्सिक्वेंसेस। आपको इवेंट्स जो आपके आसपास हो रहे हैं उसके आउटकम्स को जानना है और स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल्स को अपनाना है, ताकि आप अपने स्ट्रेस को ओवरकम कर सकें और मिनिमाइज कर सकें। आपको अवेयर रहना है, कॉन्सिक्वेंसेस को जानना है, और बिलीव्स मतलब आपको उस वे पे ट्रस्ट करना है जो आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल या डील करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो एबीसी रूल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसके एग्ज़ामिनेशन में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।
अब हम कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को जानते हैं जिससे हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो पहला है फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज या फिर फ्रेश एयर हमारे लिए, हमारे माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा है योगा। योगा हमें स्ट्रेस से रिलीफ दिलाने में बहुत ज़्यादा मददगार है। और योगा जैसे कि हमारा सुखासन है, उत्तरासन है, शवासन है, ये सारे आसन हमें करने चाहिए जब भी हम स्ट्रेस फ़ील करें। तीसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा पॉपुलर वे है जो हमें स्ट्रेस से रिलीफ देता है। एक ऐसी टेक्निक है जो हमें इमोशनल स्ट्रेस से हमारे छुटकारा दिलाती है। चौथा है वैकेशन। वैकेशन जैसे कि हमें अपने लाइफ़ में हॉलिडेज़ में हॉलिडेज़ में हमें मूवी देखने या फिर हमें कोई टूर पे जाना चाहिए, जिससे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। पाँचवाँ है नेचर वॉक्स। हमें अपने आस-पास जो पार्क, गार्डन हैं, वहाँ पर जाकर खुली हवा लेनी चाहिए। हम जिससे हमारा ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है हमारी बॉडी में और हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उससे हम बाहर आ पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग इंडिपेंडेंटली मतलब क्या होता है? वर्किंग इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो हम खुद से कर रहे हैं, बिना किसी हेल्प के कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे वर्किंग इंडिपेंडेंटली। अब आपको इंडिपेंडेंटली कैसे वर्क करना है, तो उसके लिए आपके पास ये सारी एबिलिटी होना ज़रूरी है। आपको सेल्फ अवेयर होना ज़रूरी है, आपको सेल्फ मॉनिटर होना ज़रूरी है, सेल्फ करेक्टिंग होना ज़रूरी है, आपको अवेयर रहना ज़रूरी है। आप जो भी काम कर रहे हैं, उसको मॉनिटर जो है करना ज़रूरी है। आप या फिर आपने जो भी काम में कोई गलती की है, उसको आप खुद करेक्ट कर रहे हैं। तो ये एबिलिटी एक वर्किंग इंडिपेंडेंटली की एबिलिटी है कि आप वो काम खुद से कर रहे हैं। दूसरा है आपको ये पता होना चाहिए या आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आगे क्या करना है और अपने जो टास्क की प्रायोरिटी को समझकर आपको आगे का काम करना चाहिए, आगे के टास्क को पूरा करना चाहिए। आपको खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए, इससे पहले कि आपको कोई बोले कि आपको ये काम करना है। चौथा है आपको अपने टास्क में जो मिस्टेक्स हैं उसको रिकॉग्नाइज़ करना है और दूसरों को ब्लेम नहीं करना है। दूसरों को ब्लेम करने से आपको बचना है। पाँचवाँ है आपको ये सारी एबिलिटी धीरे-धीरे आएगी और आप इसको अगर कंटीन्यूअसली इन एबिलिटी को अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ़ में, तो आप आसानी से इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम आइडेंटिफ़ाई या मैनेज करते हैं अपने खुद के इमोशंस को या दूसरों के इमोशंस को हम आइडेंटिफ़ाई या मैनेज करते हैं। ये कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस में पहला है इमोशनल अवेयरनेस। इमोशनल अवेयरनेस एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं या मेंशन करते हैं खुद के इमोशंस को। हार्नेसिंग इमोशन का मतलब है कि आपको किसी भी प्रॉब्लम के रूट कॉज़ को जानना है और इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको जानना हमारा हार्नेसिंग इमोशन है। मैनेजिंग इमोशन अब देखते हैं। मैनेजिंग इमोशन मतलब एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम खुद के इमोशंस को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और दूसरों को हेल्प करते हैं इमोशंस को रेगुलेट या कंट्रोल करने में। चौथा है अंडरस्टैंड योर इमोशंस। अपने इमोशन को हमें जानना है, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, बिहेवियर पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और ऐसी चीज़ों को लिस्ट डाउन कर लेना है जो आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे हम अपने इमोशंस को समझ सकते हैं। रेशनलाइज़, जल्दबाजी में कभी डिसीज़न हमें नहीं लेना है और हमें ऐसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है और हमें अच्छे से किसी भी डिसीज़न को लेने से पहले हमें अच्छे से सोचना है, उसके बाद ही हमें डिसीज़न लेना है। हमें जल्दबाजी में कभी भी डिसीज़न नहीं लेना है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब हमें मेडिटेशन करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है ताकि हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को और अच्छा कर सकें। अब हम जानते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि अपने बारे में खुद की नॉलेज होना ही सेल्फ अवेयरनेस कहलाता है। मतलब अपने बारे में जानना, अपने बारे में नॉलेज होना सेल्फ अवेयरनेस होता है। इसमें दो तरह के सेल्फ अवेयरनेस है, एक है इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस और एक है एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? ये ऐसे सेल्फ अवेयरनेस को रेफर करता है जहाँ पर हम अपने खुद की वैल्यूज़ को देख सकते हैं क्लियरली, पैशंस को, एस्पिरेशंस को, रिएक्शंस को देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ तक कि हम थॉट्स और फीलिंग्स को भी अपने क्लियरली देख सकते हैं। तो ऐसे सेल्फ अवेयरनेस को हम इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस है जैसे कि हमें जानना चाहिए कि हमें
जो अदर पीपल हैं वो कैसे जज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, पैशंस, थॉट्स, बिहेवियर। तो इन सब में अदर जो लोग हैं वो हमें कैसे इन सारी टर्म्स में हमें कैसे जज करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस के लिए हमें अपने स्ट्रेंथ को और वीकनेस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको कुछ टेक्निक्स दिए गए हैं, आप किस तरीके से अपने वीकनेस या स्ट्रेंथ को एनालाइज कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ को मैनेज करने के लिए या स्ट्रेंथ को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस चीज़ में सक्सेसफुल हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सक्सेसफुल बना रही है, ठीक है। और आपको ये देखना है कि दूसरों को दूसरों को आप में क्या चीज़ अच्छी लगती है और दूसरे आपकी किस चीज़ को जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये आपको देखना है अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज करने के लिए। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको अपने लाइफ में कुछ आपको अपना टाइम निकाल कर एनालाइज करना है कि आप कैसे अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको अपनी वीकनेस को कैसे एनालाइज करना है। आपको फिगर आउट करना है ऐसे वर्क को जहाँ पर आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है ना, या फिर ज़्यादा सोचना पड़ता है, ऐसे वर्क को आपको जो है एनालाइज करना है, फिगर आउट करना है। और जो आपको लोग फीडबैक दे रहे हैं आपकी वीकनेस के बारे में, जो आपको लोग फीडबैक दे रहे हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना है, अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करना है, उस फीडबैक को एक्सेप्ट करना है, उसको और अच्छा करने की कोशिश करनी है आपको। तीसरा है आपको आइडेंटिफाई करना है कि हम कैसे दूसरों से अच्छा बन सकते हैं और डिफरेंट बन सकते हैं, यूनिक बन सकते हैं, ये आपको जानने की जो है कोशिश करनी है। और आपको चौथी चीज़ ये है कि आपको देखना है कि कहाँ, कैसे और क्यों लोग आपसे अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस होता है। इंटरेस्ट का मतलब होता है जो ऐसा काम जो आप अपने फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं या बिना किसी के बोले आप उस काम को करना पसंद कर रहे हैं या उसके बारे में, किसी भी काम के बारे में और जानना पसंद कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। दूसरा है एबिलिटी। एबिलिटी मतलब ऐसा काम जो करने में आप क्षमता रखते हैं, ठीक है। ऐसा काम जो करने में आप क्षमता रखते हैं उसे हम एबिलिटी बोलते हैं। जो आपको किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में आप एबिलिटी रखते हैं या फिर आप नेचुरल कैपेसिटी आपको आपके पास वो काम करने की, तो उसे हम एबिलिटी बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है। सेल्फ मोटिवेशन खुद का मोटिवेशन है, एक ऐसा फोर्स है जो हमें ड्राइव करता है कोई भी काम करने के लिए बिना किसी इन्फ्लुएंस के, उसे हम बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। अक्सर हम लोग पढ़ाई करने के लिए सेल्फ मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, जिससे हम वो जो मोटिवेशन है वो फोर्स करता है हमें पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, बिना बिना किसी इन्फ्लुएंस के। सेल्फ मोटिवेशन इज व्हाट पुशेस अस टू अचीव आवर गोल्स ग्रेजुअली, फील हैप्पी, इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब भी हम कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो उसे हमें देख के हमें बहुत खुशी होती है, हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और गोल को अपने अचीव कर सकते हैं। हमें कैसे मोटिवेटेड रहना चाहिए, यहाँ पर हमें कुछ ट्रिक्स दी गई हैं, कुछ टेक्निक्स दी गई हैं जिससे हम मोटिवेटेड रह सकते हैं। पॉजिटिव चीज़ों को देखना है, नेगेटिव चीज़ों को हमें नहीं देखना है। हमें हर सिचुएशन में नेगेटिव चीज़ें को नेगलेक्ट करना है और पॉजिटिव चीज़ों को हमें देखना है। दूसरा है हमें अपनी फैमिली और फ्रेंड से बात करना है जो हमें मोटिवेट करते हो, ना कि हमें जो है डिग्रेड करते हुए, हमें अच्छा फील कराते हो, ठीक है। और अब हमें अपने आइडियाज़ को शेयर करना चाहिए जिससे हम मोटिवेटेड रह सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कितने तरह के यहाँ पर मोटिवेशन होते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के मोटिवेशन होते हैं, एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है? इंटरनल मोटिवेशन मतलब जो हमें इंटरनली अंदर से खुद से मोटिवेट होते हैं, हैप्पी फील कराता है, हेल्थी फील कराता है, हमें गुड फील कराता है। ऐसी चीज़ जो हमें हैप्पी, हेल्थी या गुड फील कराती है उसे हम बोलते हैं इंटरनल मोटिवेशन, ठीक है। जो हमारा इंटरनली खुद से निकल के आता है वो मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है? एक्सटर्नल मोटिवेशन हम कोई रिवॉर्ड के लिए करते हैं। काफ़ी बार हम जो वर्क है, कोई भी काम है या फिर कोई भी चीज़ है, वो हम
इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसमें जो है रिस्पेक्ट मिलती है, रिकॉग्निशन मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है दूसरों की तरफ से, तो इसलिए हम उस काम को करते हैं। या फिर हमें कोई पैसे मिलते हैं तब वो हम कोई काम करते हैं, तो ये हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सेल्फ रेगुलेशन, गोल सेटिंग। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि हम अपने गोल को कैसे सेट कर सकते हैं, हमें कैसे गोल बनाना है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सेल्फ रेगुलेशन रेफर्स टू सेल्फ एक्टिंग, सेल्फ ऑपरेटिंग, मतलब हमें खुद से कैसे हमें काम करना है या खुद से कैसे हमें गोल बनाने हैं। ठीक है, इसमें हम खुद की या इनर एबिलिटी होती है जिससे हम इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, थॉट्स को, बिहेवियर को, एनर्जी स्टेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसी एबिलिटी को हम सेल्फ रेगुलेशन एबिलिटी बोलते हैं, इसे हम सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं, ताकि हम अपने लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर पाएँ। तो एग्जाम में यहाँ पर पूछा जाता है कि व्हाट इज SMRT स्टैंड फॉर, या व्हाट इज SMRT एक्सप्लेन। तो यहाँ पर आपका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, VVI यहाँ पर आपका ये टॉपिक है, इसको आप जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा अपने एग्जाम से पहले, और अच्छे से इसको सुन लीजिए और याद कर लीजिए। तो हम स्मार्ट मेथड का यूज कर सकते हैं अपने गोल्स को सेट करने में। स्मार्ट मेथड का जो फुल फॉर्म है वो है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। इसको आपको याद कर लेना अच्छे से। तो अब हम समझते हैं कि स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है। स्पेसिफिक का मतलब है कि आपके लाइफ में एक स्पेसिफिक क्लियर गोल होना चाहिए, ठीक है, और जिससे आपको पता लग सके कि आपको एक्चुअल में अपने लाइफ में क्या अचीव करना है, क्या पाना है, क्या लेना है। तो स्पेसिफिक गोल या क्लियर गोल होना आपके लाइफ में बहुत जरूरी है। दूसरा है मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब है कि आपका जो गोल होना चाहिए वो मेजरेबल होना चाहिए, कि जैसे कि कितने डेज में आप कोई भी टास्क कंप्लीट कर लेंगे, या आप जो है आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसे कोई भी टास्क को अचीव कर सकते हैं, कोई भी गोल को अचीव कर सकते हैं, या कितने समय में उसको अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे गोल होना चाहिए जो मेजरेबल गोल हो, जिसको हम मेजर कर सकें, ठीक है। तीसरा है अचीवेबल। जो भी गोल आप अपने लाइफ में सेट करें वो अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा गोल नहीं होना चाहिए जिसको हम अचीव ही ना कर सकें। जैसे कि आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट, मतलब एक साइंटिस्ट बनना क्या है, एक बिगर गोल है हमारा। और रियलिस्टिक गोल क्या है, तो जब हम अपने गोल को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तब हम उस गोल को अचीव कर पाएंगे, तभी हमारा वो जो गोल है वो अचीवेबल बन पाएगा। जैसे कि अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आप जो है अपने गोल को, जब आप साइंटिस्ट बनने के लिए जब अपने गोल को स्मॉलर पार्ट्स में जो है ब्रेक करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आप तभी आपका जो गोल है वो अचीवेबल बन पाएगा, ठीक है। रियलिस्टिक मतलब आपका जो गोल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। आपका गोल जो है वो होना चाहिए जिसे आप अचीव कर सकते हैं, और आप उसमें आप अपना 100% दे सकते हैं, और आपका जो गोल है वो बिल्कुल रियलिस्टिक होना चाहिए। आपको अपने गोल को रियलिस्टिक रखना है। जैसे कि ऐसा नहीं गोल होना चाहिए जैसे कि आप बोलते हैं ना कि हम एक दिन में कैसे हम पढ़कर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो ये एक रियलिस्टिक गोल नहीं है, ठीक है। अगर आप शुरुआत से पढ़ेंगे तभी वो आपको जो है अच्छे मार्क्स आ पाएंगे तभी आपके, तो ये एक रियलिस्टिक गोल है। लेकिन आप एक दिन में पढ़कर आपका अच्छा मार्क्स लाना, ये एक रियलिस्टिक गोल नहीं हुआ। जो पांचवा है आपका वो है टाइम बाउंड। जब भी कोई भी गोल आप डिसाइड करें तो उसका एक टाइम बाउंड रखें, इस टाइम पीरियड में मुझे इस गोल को अचीव करना है, ठीक है। और इस टाइम से पहले मैं इस, जैसे कि आपका आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपका एक टाइम बाउंड रहता है कि मुझे 2 घंटे पढ़ाई करनी है या 3 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अपने गोल की भी एक टाइम बाउंड रख लेनी है, चाहे वो महीने में हो, ईयर्स में हो, तो किसी भी टाइम पीरियड में हो सकती है। तो आपको इसी तरीके से एक टाइम बाउंड बना लेना है अपने गोल का, वो जो आपको अचीव करने में काफ़ी मदद करेगा। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे सेल्फ रेगुलेशन में एक टॉपिक जो हमारा बच गया था, वो है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप टिक कर लीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, VVI टॉपिक है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी क्षमता है जिससे हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं अपने आवर्स ऑफ डे को। मतलब हम अपने दिनचर्या को पूरा प्लान कर लेते हैं कि हमें कैसे अपने दिन के घंटों को, कौन सा समय हमें कौन से काम में एक्सपेंड करना है। तो इन सब चीज़ों को जब हम
आप प्लान कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो इसी क्षमता को, इसी एबिलिटी को हम टाइम मैनेजमेंट एबिलिटी कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 स्टेप्स दिए गए हैं, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपना जो टाइम है उसे मैनेज कर सकते हैं इजीली। तो पहला है ऑर्गेनाइज एंड प्लान योर डे टू डे एक्टिविटीज़। अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को आपको ऑर्गेनाइज करके चलना है और प्लान करके चलना है कि आपको क्या, किस दिन क्या चीज़ करनी है। ठीक है, दूसरा है प्रायोरिटाइज टू डू लिस्ट एंड रैंक देम इन ऑर्डर। आपको सुबह सुबह जब आप उठें तो आप अपने दिन में जो भी चीज़ें करने वाले इंपॉर्टेंट गोल्स जो आपके हैं उस दिन के, उसको आप एक लिस्ट में बना कर रख लीजिए और उसको वन बाय वन कंप्लीट करते रहिए। तीसरा है कंट्रोल योर एक्शंस एंड एक्टिविटीज़ लाइक वेस्टिंग टाइम ऑन फोन। जैसे कि बहुत से बच्चे हैं, वो थोड़ी देर स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर फ़ोन चलाने लग जाते हैं, चाहे वो कोई भी गेम चलाने लग जाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन वो चलाना शुरू कर देते हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी जो है डिस्टर्बिंग हो सकती है उनकी स्टडी में। ठीक है, तो ये आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, आपको इन सारी चीज़ों से बचना है, आपको फ़ोन पे टाइम वेस्ट करने से भी बचना है। चौथी चीज़ है ट्रैक टू आइडेंटिफाई टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़। आपको ऐसी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना है, उसको एलिमिनेट करना है जो आपको टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, आपके जो दिन में जो भी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं उसको आपको एलिमिनेट करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ हमारे 4 स्टेप्स थे जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो हमारे सेशन आज का यहीं ख़त्म होता है। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोस हम आपको आगे के लिए भी देते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जब भी हम ऐसी वीडियोस डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और हम आपके लिए इस चैप्टर्स के MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो हम लाने वाले हैं, इसी चैनल पे आपको मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप इन सब चीज़ों से मिस ना हो सकें। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।